Hello बच्चों, let's read this question. The question says, double fertilization means option A, one of the polar nuclei fused with synergid and one male gamete with egg cell. Option B, fusion of one male gamete with polar nuclei and other with antipodal cells. Option C, fusion of one male gamete with secondary nucleus and the other male gamete with egg cell. And option D, fusion of one antipodal cell with egg cell and synergid cell with other antipodal cell. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फर्टिलाइजेशन का सही डेफिनेशन पॉइंट आउट करना है. टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here, the key concept is double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन हमें इन जनरल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं. नाउ डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकरिंग एट द सेम टाइम. ये टू टाइप्स क्या क्या है? पहला है ट्रिपल फ्यूजन एंड दूसरा है सिनगैमी. सो यहां हमें फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिल रहे हैं. यहां पे हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं एंड उसके अंदर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक. ओव्यूल के वो दैट एंड जहां पे कोई इंटीग्यूमेंट लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होता, और ये वही एंड है जहां से जो मेल गैमेट है थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं. इस एंड को माइक्रोपाइल एंड कहा जाता है एंड इसके ऑपोजिट एंड को चैलेजल एंड या चैलेजा कहा जाता है. अगर हम एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन देखें या स्ट्रक्चर देखें तो चैलेजल एंड में हमें 3 सेल्स देखने को मिलते हैं विच इज नोन एज एंटीपोडल सेल्स, एंड बीच में हमें सेंट्रल सेल देखने को मिलते हैं जिसके अंदर पोलर न्यूक्ली या फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं. एंड माइक्रोपाइलर एंड में हमें 3 सेल्स टोटल देखने को मिलते हैं. 3 में से 2 सेल्स को साइनर्जिड्स कहा जाता है एंड एक सेल को, दैट इज ये सेंट्रल वाले सेल को एक सेल कहा जाता है. एक सेल का प्लॉइडी लेवल एन होता है, व्हेयरएज जो फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली है इसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, हेंस फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली, एंड ये ट्राइसिन प्लॉइडी लेवल को एग्जिबिट करते हैं. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब पॉलन स्टिग्मा के ऊपर रिसीव होते हैं एंड इट फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब, एंड ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू होते हुए साइनर्जिड्स के अंदर से होके अपने मेल गैमेट्स को रिलीज करते हैं. सो इस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं जो कि जनरेटिव सेल के डिराइवेटिव होते हैं, एंड ये ऑलमोस्ट 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल मेल गैमेट्स को ही रिलीज करते हैं. कुछ बाकी जो रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म्स है उनमें 3 सेल गैमेट्स भी रिलीज होते हैं या 3 सेल स्टेज देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट कॉमन इज दिस वन. तो जो 1 मेल गैमेट होते हैं वो फ्यूज करते हैं एक सेल के साथ. सो N plus N, it forms a diploid structure जिसको एम्ब्रियो
या जाइगोट कहा जाता है। और जो अनदर मेल गैमीट है, it fuses with the fused polar nuclei. So N plus fused polar nuclei का ploidy level होता है twice N, and ये फॉर्म करता है एक 3N स्ट्रक्चर को। इस 3N स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो हेंस यहाँ पे हमें एक ही टाइम में दो टाइप के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नाउ लेट्स चेक आवर ऑप्शंस अगेन। यहाँ पे हमें डबल फर्टिलाइजेशन का सही स्टेटमेंट पूछा गया है या डेफिनेशन पूछा गया था। सो पहला डेफिनेशन है one of the polar nuclei fuses with synergid and one male gamete with egg cell। ये स्टेटमेंट गलत है। पोलर न्यूक्ली मेल गैमेट के साथ ही फ्यूज होते हैं। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्ली एंड अदर विथ एंटीपोडल सेल। ये भी गलत है, क्योंकि मेल गैमेट ये एक पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज होगा और दूसरा एक सेल के साथ फ्यूज होता है जो साइनर्जिड्स के साथ प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट्स विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को ही या इसका अदर नेम प्राइमरी एंडोस्पर्म ही होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। या फ्यूज्ड न्यूक्लियस को भी कहा जाएगा। तो वन मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है एंड अनदर मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। एंड डी ऑप्शन इज फ्यूजन ऑफ वन एंटीपोडल सेल विद एक सेल एंड साइनर्जिड सेल विद अदर एंटीपोडल सेल। ये भी गलत स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।